आज बात करते हैं वेल्थ की। अब वेल्थ कहां से देखते हैं कुंडली में? पैसा तो हम सबको चाहिए, कैसे आएगा? हमारी कुंडली क्या बोलती है कि किस कर्म से, क्या काम करने से हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, या हम क्या उपाय करें कि हम अपनी वेल्थ को बढ़ा पाए। अब इसमें देखना क्या है? सेकंड हाउस। समझने का यह है कि कोई भी हाउस जो होता है वो रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। रिजल्ट कौन देता है? प्लैनेट, ग्रह। तो सेकंड हाउस पे जिस जिस ग्रह का असर है, जहां जहां से असर है, उससे पता लगेगा कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्या करने से मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे तो छोड़ देते हैं। आज सीधी बात पे आते हैं कि मिलेंगे कैसे, करना क्या है, ठीक। तो इसमें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पैसे तो चाहिए ना, वेल्थ तो चाहिए, हाँ बिल्कुल। और ये हमारे इस फेस, इतने पार्ट को भी दिखाता है, फेस के भी, सिर से यहां तक का सेकंड हाउस। तो जब वेल्थ अच्छी हो रही है तो ये वाला पोर्शन भी अच्छा हो रहा है, वेल्थ खराब हो रही है तो ये भी साथ साथ खराब हो रहा है, यहाँ की कोई ना कोई बीमारी लग रही है। जैसे कि शुरू करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं सेकंड हाउस में ग्रह कौन से बैठे हैं, कौन से प्लैनेट बैठे हैं। उस प्लैनेट से रिलेटेड सेकंड हाउस यानी कि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, तो या तो हम उसमें बैठे हुए उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज सिर्फ दृष्टि की बात करते हैं, एस्पेक्ट की। हर ग्रह कहां कहां पर बैठकर कुंडली में, आपको दृष्टि भी याद करने की जरूरत है, मैं घर भी बता दूंगा किसकी कहां दृष्टि होती है और कहां से कौन दृष्टि इस पर डाल सकता है, उसके लिए क्या करना है वो पूरा बताऊंगा। तो हर ग्रह कुंडली में कहां कहां बैठकर दृष्टि डाल के आपकी वेल्थ इंपैक्ट कर सकता है या आपको वेल्थ दे सकता है, वो बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हाउस के क्लोजेस्ट एरिया से शुरू करते हैं। सबसे छोटी दृष्टि किसकी? सबसे नजदीक दृष्टि आती है शनि की, तीसरी दृष्टि है। तो शनि अगर 12वें घर में होंगे तो दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर पर, ठीक है। 12वां घर किस चीज का? 12वां घर है खर्चे का, एक्सपेंसेस का, ठीक है, लॉस का, दान का। और शनि क्या करते हैं? शनि है सेवा वाले, यानी कि आपके अधीन काम करने वाले लोग, क्लियर। तो अगर 12वें घर में शनि है तो उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी दूसरे घर पे, यानी कि आपकी वेल्थ पे। तो अब क्या करना है? अब 12वें घर को और शनि को मिला के देखना है। जैसे कि आपके घर में कोई लोग काम करते हैं, या आपके अधीन, आपके नीचे कोई लोग काम करते हैं, या आपसे गरीब रिक्शा वाला, ऑटो वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको किसी तरह से सेवा प्रदान करता है, आपके लिए काम करता है। वेटर, रेस्टोरेंट में कहीं गए, वहां पे कोई कुक होगा, कोई वेटर होगा, जो भी होगा, कैब का ड्राइवर होगा, आपका ड्राइवर होगा, जो भी होंगे, वो सब आपके लिए शनि का रूप होंगे। तो 12वें घर का शनि मतलब अब इन लोगों से तमीज से बात करनी है, इन लोगों को कुछ ना कुछ आपने रिवॉर्ड देना है, इन लोगों से कुछ ना कुछ टिप देनी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि 12वें घर के शनि वाले 90% लोग इनसे हमेशा बदतमीजी करेंगे, ये नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। और जब बदतमीजी करेंगे तो पहली बात तो वेल्थ खराब होगी, दूसरी बात कुटुंब में, परिवार में झगड़ा रहेगा, और तीसरी बात इस एरिया से, मुंह से, गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी। आपने लेबर को गाली दी, आपके पैसे खत्म, आपके घर में झगड़ा, और आपको मुंह की, थ्रोट की, गले की, दांत की कोई ना कोई दिक्कत शुरू, तीन चीजें एक साथ, और आपने उसको इनाम दिया, तो यहां पे तीनों तरफ फायदा। लेकिन अभी सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ पे, बीमारी पे, परिवार पे बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनका ध्यान रखा 12वें घर के शनि वाले लोगों ने, और आपकी वेल्थ इंप्रूव हो गई। अब और आगे चलते हैं, और किसकी दृष्टि होती है? तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है। 3 के बाद अगला नंबर जो दृष्टि का है 4 है, ठीक है। चौथी दृष्टि होती है मंगल की। मंगल को चौथी दृष्टि दूसरे घर पे डालनी है, तो मंगल को आना पड़ेगा 11वें घर में। 11वां घर किस चीज का है? आपकी सोसाइटी, आपका सोशल नेटवर्क, आपके दोस्त, और आपके गेन्स, कमाई, ठीक है। तो अब आपको सोसाइटी में, अपने दोस्तों में मंगल से रिलेटेड लोग रखने हैं, उस मंगल को खुश रखना है ना, तो सोसाइटी के थ्रू खुश रखना है, मंगल को रखना है। मंगल और सोसाइटी, अब दो चीजें जोड़ के देखनी है आपने वेल्थ के लिए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? अगर 11वें घर का मंगल है तो वेल्थ के लिए आपको चौथी दृष्टि के कारण मेल लड़के, वो भी वो जो फिजिकल मेहनत करते हो, फिजिकल मेहनत से मजदूरी वाली मेहनत नहीं, वो शनि की है, जिम करते हो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स में हो,
मिलिट्री से, आर्मी से, यूनिफॉर्म से, कहीं से रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रहते हो, ऐसे लोगों के नेटवर्क में रहना है। या आपका भाई, अपने भाई से बना के रखनी है, ठीक है, भाई मंगल भाई भी होता है। या आपको अपने आर्म्स की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर की खास के, तो मंगल रहेंगे खुश, मंगल रहेंगे खुश, तो चौथी दृष्टि सही चलेगी वेल्थ पे, वेल्थ ठीक ठीक आएगी। चलो जी, चौथी दृष्टि भी हो गई। अब पांचवी दृष्टि किसकी होती है? बृहस्पति की। दूसरे घर पे पांचवी दृष्टि के लिए बृहस्पति होने चाहिए 10वें घर में, यानी कि प्रोफेशन, वर्क प्लेस, तो जहां भी आप काम करते हैं, ठीक है। अब आप बृहस्पति को, देवगुरु को और अपने ऑफिस को, वर्क प्लेस को मिला के देखिए। ऑफिस के थ्रू बृहस्पति को सेटिस्फाई करना है, इसको एक्टिवेट करना है, ताकि दूसरे घर पे दृष्टि डाले और वेल्थ मिले, ठीक है। अच्छा, ये तरीका है कर्म का। ज्योतिष में ना आपको बहुत सारी मतलब बोलना नीचे शब्द पर बकवास टाइप के शॉर्ट्स आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। कोई बोल रहा है फ्रिज में ये रख दो, कोई बोलेगा नीला धागा यहां लगा दो, लाल धागा यहां लगा दो, पीला लगा दो। भाई कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। ज्योतिष आपको ये बता रहा है कि क्या कर्म करने से आपको क्या फल मिलेगा, ठीक है। और उसका जो लॉजिक है वो भी मैं दे रहा हूं। जिस चीज में आपको लगे ना कोई लॉजिक नहीं है, ये क्या बकवास है, उस चीज के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जैसे मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, कोई कह रहे थे कि चींटी को आटा और बूरा या चीनी कुछ खिला दो, चींटियों के लिए डाल दो और आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अरे काम क्या करोगे, काम किए बिना आ जाएंगे क्या? काम भी तो करना पड़ेगा। ये सब रेमेडी सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, काम तो करना जरूरी है, ठीक है, कोशिश करना तो जरूरी है। और ये रेमेडी भी वही करनी है जो कर्म से रिलेटेड हो, कुछ आप कर पाओ। जो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 लोगों को खाना खिलाना और 1 चम्मच चींटी के पास कुछ डाल देना, उससे 50 करोड़ 100 करोड़ मिल जाएंगे? फिर तो मुकेश अंबानी जी बिजनेस करते ही ना, ट्रक भर के आटा चीनी भिलवाते रहते चींटियों के पास, फिर क्या जरूरत थी? तो इतने सारे अंधविश्वास नहीं, थोड़ा लॉजिक भी जुड़ना पड़िए। ज्योतिष है, लेकिन ज्योतिष बताता है कर्म क्या करना है। चींटी के लिए भी कुछ करना है तो वो चीनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मन में हर प्राणी के लिए भाव आना इंपॉर्टेंट है कि मुझे सबका ध्यान रखना है, और वो भी अपनी काबिलियत से, मम्मी पापा से लेकर जाके डालने से नहीं होगा। अगर गाय को रोटी खिलाने का किसी ने उपाय बताया तो रोटी खुद बनानी है। आप मेड को बोल दो कि रोटी बना के खिला देना, या पितरों का किसी ने उपाय बताया, मेड को बोलो यार पूरी बना दे, उस पर हलवा रख दियो, जाते हुए कुत्ते को गाय को खिला दियो, वहां ले जाइए उसको दे दियो। आपने कुछ नहीं किया तो छोड़ दो उस चक्कर को, वहम है, बकवास है, कोई जरूरत नहीं है। जो करना है अपने हाथ से करना है, ठीक है, कर्म पे ध्यान देना है। तो अभी कर्म की रेमेडीज बता रहा हूं, बाकी सारे उपाय भी होते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। ऐसे नहीं होते कि कोई भी करना शुरू कर दो और उसका रिजल्ट आने लगेगा, और ऐसा करना भी मत, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है आप किसी 8वें घर के या 6ठे घर के या 12वें घर के प्लैनेट को ऐसे टाइम पे एक्टिवेट कर दो या स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो उल्टा असर कर दे, एक्सीडेंट करवा दे, नुकसान करवा दे, बीमार करा दे, ये भी हो सकता है। तो हर रेमेडी, जैसे हर दवाई हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती ना, डॉक्टर पहले पूछेगा तभी वो दवाई लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई सेम दवाई खा ले, ऐसे ही हर कोई सेम रेमेडी भी नहीं कर सकता है, मत पड़िएगा इस चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। हम बात कर रहे थे 10वें घर के बृहस्पति की। 10वें घर का बृहस्पति आपका प्रोफेशन और गुरु, इनको कंबाइन कीजिए, तो इस व्यक्ति को अगर 5वीं दृष्टि वेल्थ पे है, अपना फायदा लेना है, वेल्थ बढ़ानी है, तो अपने प्रोफेशन में इसको गुरु की तरह रहना है, सबकी हेल्प करते रहना है, सबको गाइड करना है, सबको काउंसिल करना है, सबकी मदद करना है, मतलब गुरु वाले जो काम है ना, इसको अपने प्रोफेशन में गुरु वाले रोल में रहना है। तो बस गुरु हो गया एक्टिवेट, ठीक है। अब 5वें के बाद अगली दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं। 7वीं दृष्टि सबकी होती है, सारे ग्रहों की, ठीक है। दूसरे घर पे 7वीं दृष्टि के लिए हमें ग्रह कहां चाहिए? 8वें घर में चाहिए। अब नॉर्मली 8वें घर को खराब समझा जाता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे फायदे भी दे सकता है। जैसे कि इस केस में 8वें घर का बैठा हुआ ग्रह सीधा दूसरे घर पे दृष्टि डालता है, तो वेल्थ को तो कंट्रोल कर सकता है यहाँ बैठा हुआ ग्रह, कोई भी हो। 7वीं दृष्टि सबकी होती है। तो अब 8वें घर का जो ग्रह है, 8वां घर ऑकल्ट साइंसेस का भी है, जैसे कि ज्योतिष और ये सब चीजें जो होती है ना, तंत्र, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ भी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाडी एस्ट्रोलॉजी, ये सब भी 8वें घर से देखा जाता है। तो अब 8वें घर के ग्रह को एक्टिवेट करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इनमें से वो वाली चीज करनी है जो उस ग्रह को एक्टिवेट करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 8वें घर का शनि है, ठीक है, 9 के 9 ग्रह हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मैं ऐसे एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मान लीजिए शनि है, तो शनि के क्या दिखाते हैं? शनि दिखाते हैं पुरानी चीजों को, ठीक है, बूढ़े हैं, पुरानी चीजों को दिखाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो आप सीखिए वैदिक ज्योतिष,
हाँ, ये वैदिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। वैदिक ज्योतिष सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जो वेदों में ज्योतिष का कोई जिक्र नहीं है। वैदिक ज्योतिष मतलब पराशरी ज्योतिष, ठीक है। मैं वैदिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पापा का नाम वेद है, तो मैं वैदिक बोलता हूँ कि वो वैदिक विपिन है, ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष पराशरी है जो मैं करता हूँ। तो वो 8वें घर का अगर शनि है तो पुराने जमाने वाली ज्योतिष यानी कि पराशरी कर सकते हैं, या केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में भी, केपी में भी पुराने नक्षत्रों का, ग्रहों का कंसेप्ट आता है, तो वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। किताब पढ़ना शुरू करो, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा वेल्थ में। या मान लीजिए यहां पर 8वें घर में आपका शुक्र है, तो शुक्र का तो महर्षि भृगु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आप भृगु नंदी नाड़ी पढ़ना सीखना शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। या कोई दूसरा ग्रह लीजिए, केतु है तो भी आप नाड़ी कर सकते हैं। अगर बुध है तो आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, नंबर्स वाला आप सीखना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखना शुरू करो, किताब पढ़ो या 2-4 वीडियो देख लो और आप देखो वेल्थ में फायदा मिलता है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। जो भी ग्रह है 8वें घर में उससे रिलेटेड, और शनि और केतु यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं वैसे। अब और आगे चलते हैं। 7वीं दृष्टि सबकी हो गई, 8वीं दृष्टि किसकी है? 8वीं दृष्टि है मंगल की। तो अगर मंगल बैठे हो 7वें घर में तो दृष्टि आएगी दूसरे पे। अब ये मांगलिक दोष भी हो जाएगा, लेकिन मांगलिक दोष शादी में इफेक्ट करता है, तो अभी हम शादी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो 7वें में मांगलिक दोष हो जाएगा, तो इस व्यक्ति को क्या करना है? अब 7वां घर देखो, अब क्या है? शादी। मंगल क्या है? या पार्टनरशिप, शादी या पार्टनरशिप। मंगल क्या है? फिजिकल एनर्जी, भाई, एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम, ठीक है, ब्लड, ये सब चीजें। तो क्या करो, अगर 7वें घर का मंगल है तो वेल्थ चाहिए, तो अपने पार्टनर के साथ, जो भी स्पाउस आपके हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों इकट्ठा वर्कआउट शुरू कर दो, दोनों जिम जाना शुरू कर दो, जिम चले जाओ, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दो दोनों साथ में। तो क्या होगा? वो मैरिज वाला पार्ट भी कवर हो गया और एक्सरसाइज वाला भी कवर हो गया, दोनों को जोड़ दिया ना आपने, मंगल हो गया एक्टिवेट, तो वहां का मांगलिक दोष भी सुधर जाएगा और वेल्थ में भी मंगल फायदा देंगे। 9वीं दृष्टि होती है बृहस्पति की। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि हमें डालनी है, तो बृहस्पति कहां होने चाहिए? 6ठे घर में। 6ठा घर किस चीज का है? 6ठा घर है सर्विस, सेवा, ठीक है। अब ये मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं बोलता हूं सेवा या सर्विस, उसका मतलब नौकरी नहीं है, ठीक है। सेवा मतलब जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा की जाती है, मस्जिद में सेवा की जाती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उसके बदले में हम पैसे नहीं लेते। जिसके बदले में पैसे ले रहे हो उसको मैं सेवा या सर्विस ज्योतिष नहीं बोलता, ठीक है, उसको वो नौकरी बोलते हैं। तो सेवा का भी है 6ठा घर। तो अब क्या करना है? एक तो सेवा और एक बृहस्पति, 6ठा घर और बृहस्पति कंबाइन करने हैं, तब 9वीं दृष्टि का फायदा मिलेगा। तो क्या करना है? तो आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, किसी भी रिलीजियस प्लेस में या किसी गुरु की सेवा करनी है। अब कोई बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं? किसी फॉर्म में आप सेवा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। गुरुद्वारे में आपने देखा होगा ना, कितने सारे लोग आपने देखे होंगे जो जूते पॉलिश कर रहे होंगे, है ना। जूता सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है गुरुद्वारे में ना। वहां बड़े आपको बहुत अमीर अमीर लोग मिलेंगे जिनका काम यही है, आपने जूते चप्पल उतारे, वो उठाएंगे, उनको साफ करेंगे, सिर से लगाएंगे, संभाल के रखेंगे, फिर सिर से लगाएंगे, आप वापस आओगे तो आपको वापस करेंगे। वो क्या है? वो 6ठे घर के बृहस्पति की सेवा है, और रिजल्ट कहां देती है? पैसे में, वेल्थ में, दूसरे घर में, ठीक। तो 6ठे घर में है तो आपको किसी रिलीजियस प्लेस में या किसी गुरु की सेवा करनी है, बदले में पैसे नहीं लेने हैं उसके, ठीक है, बदले में कुछ नहीं लेना है, सिर्फ सेवा की भावना रखनी है और सेवा करनी है, तो वहां से फायदा मिल जाएगा। चलो और आगे चलते हैं। 9वीं दृष्टि भी हो गई। अच्छा, 9वीं दृष्टि कई जगह पे राहु केतु भी मानी जाती है, ठीक है। तो अगर राहु केतु भी है तो भी काम यही करना है, ठीक। बस राहु या केतु है तो आप थोड़ी अगरबत्ती या धूप भी लगा सकते हो, अदरवाइज सेम है। ज्यादातर कुछ लोग मानते हैं राहु केतु की 9वीं दृष्टि, 5, 7, 9, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इधर केस यही है रिजल्ट। अब 10वीं दृष्टि होती है शनि की। तो 10वीं दृष्टि दूसरे घर पे चाहिए, तो शनि कहां चाहिए? 5वें घर में, ठीक है। 5वें घर के शनि मतलब 5वां घर क्या है? क्रिएटिविटी है, पढ़ाई है और रिलेशनशिप्स है, बच्चे हैं, ठीक। इनमें से कौन सी चीज को जोड़ सकते हो आप शनि के साथ? मेरे हिसाब से पढ़ाई को। आप किसी और चीज को भी जोड़ने की सोच सकते हैं तो उसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो पढ़ाई और पुरातन, ओल्ड, एंशिएंट, एंटीक्स, इन चीजों को कंबाइन करना है। अब ये व्यक्ति अगर हिस्ट्री पढ़ाई करेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, आर्कियोलॉजी पढ़ेगा, एंटीक्स में इंटरेस्ट लेगा, एंटीक्स के रिलेटेड कोई
क्रिएटिविटी या कोई आर्ट का काम इसका होगा तो शनि खुश होंगे, ये शनि यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, 5वें घर के शनि, और दूसरे घर में वेल देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ करा के कॉम्बिनेशन बनती है। मैंने सारी दृष्टियां बता दी हैं। दूसरे घर के अंदर बैठे हुए ग्रहों की कभी और बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ है, वो किसी और दिन बात करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिछली बार के क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे दूंगा। जैसे आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, अगली बार उनमें से एक दो का तो मैं आंसर दे ही देता हूं। अभी भी कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। पिछली बार से मेरे को क्वेश्चन था, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मेहनत कर रहा हूं यार, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से डेटा निकाल के ला रहा हूं, इतना लॉजिकल चीज बता रहा हूं, बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलेगी। तो इतनी मेहनत का थोड़ा फल तो दे दो मुझे भी, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, और लाइक भी कर देना। अभी इस पे आते हैं। तो पिछली बार जो कुंडली थी, जो कमेंट्स में था, इसमें से एक आईडी था मिथ 4 एश, आपका नाम था। अब ये मिथ 4 एश का मतलब मुझे ये नहीं पता चल पाया कि आप मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आपका क्वेश्चन शादी से रिलेटेड है। उससे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में केंद्रम दोष भी है। केंद्रम दोष चंद्रमा का दोष होता है, आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो भी उस पर बना हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था। केंद्रम दोष क्या होता है, इसकी आपको 2 प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। एक तो आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी रहते हैं, हो सकता है आपने सुसाइड का भी कभी सोचा हो। दूसरा, आपकी माताजी की हेल्थ खराब रहती है, माताजी का सपोर्ट नहीं है, माताजी से आपको थोड़ी सी अलगाव कुछ इसी कारण से है, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं है, हेल्थ खराब रहती है, या माता का जो सपोर्ट होता है वो नहीं है या कम है। और शादी का आपका क्वेश्चन था, तो अगर आप मेल हैं, मेल, तो आपकी शादी का योग बन रहा है इसी साल। अगर पुरुष है तो इसी साल सितंबर तक आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो पहला आपका अभी योग बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेल है तो पॉसिबल है, फीमेल है तो अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी तक बन रहा है। लेकिन मेल या फीमेल आप कुछ भी है, तो अगले साल अगस्त से लेकर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2025 में 8वें महीने से लेकर 11वें महीने के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये था। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत गूढ़ तरीके से ढूंढ के चीजों के मतलब निकाल के, इन किताबों में ना सब कुछ श्लोक में लिखा होता है, और सब कुछ ऐसे घुमा फिरा के लिखा होता है कि हर किसी को समझ भी नहीं आता। तो उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, इस तरीके से पुट करना कि आपको भी वो इंटरेस्टिंग लगे और लॉजिकल लगे, देखने में ऐसा ना लगे कि अंधविश्वास है। कुछ तो लॉजिक रिलेट होना चाहिए ना। अगर कुछ भी लॉजिक रिलेट नहीं हो रहा है, खुद ही ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास है, तो उससे बच के रहा करो, कहीं तो दिमाग लगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मतलब इस चैनल की ऑडियंस है, वो सब ज्योतिष में इंटरेस्टेड भी है, और वो अपनी कुंडली खुद देख भी लेते हैं जब मैं बता रहा होता हूं कि मेरी में क्या कॉम्बिनेशन बन रही है। तो इतनी काबिलियत तो चाहिए, ठीक है, कि इतना तो आना चाहिए, तभी तो समझ में आएगी ना बात, अदरवाइज तो कैसे भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।